हेलो बच्चों, यह इसकी दूसरी वीडियो है तरंग गति नामक चैप्टर की। बच्चों, यदि आपने इससे पहले वाले भाग की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए जरा ध्यान से। यदि समान ताप व दाब पर, बेटा जो समान ताप व दाब क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए, समान दाब होता है 0 डिग्री सेल्सियस और दाब जो होता है 1 atm। ठीक है। यहाँ पर वायु का घनत्व दिया, जो पहले गिवन है वो हम नोट करेंगे, जो हमें पहले दिया है। तो देखिए बच्चों, हमें क्या दिया है? हमें दिया है घनत्व। घनत्व कितना है? देखिए लिखा ना, घनत्व 1.293 किलोग्राम पर मीटर। बच्चों, हमें घनत्व दिया है। घनत्व कितना है? घनत्व को हम लोग रो से लिखते हैं या डी से लिख दो। चलो डी से लिख देते हैं। घनत्व दिया हमें, कितना दिया बच्चों? बहुत ध्यान से देखिए, 1.293, ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और क्या दिया है? कह रहा 0 डिग्री सेल्सियस पर पारे का घनत्व दिया है। बच्चों, ये किसका घनत्व था? ये था वायु का घनत्व। किसका था बेटा? वायु का। बच्चों, उसके बाद सवाल में पढ़िए, कह रहा 0 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व दिया है। पारे का घनत्व, बेटा ये तो वायु का घनत्व हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पर। समझिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर पारे का घनत्व किसका? ये सॉरी, ये वायु का घनत्व है। वायु का घनत्व। लेकिन आप बहुत ध्यान से देखिए, और एक हमें घनत्व दिया है, और ये इसको हम रो से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? रो से। कितना दिया है बच्चों? 13.6। बहुत ध्यान से देखिएगा, 13.6 गुणे 10 की पावर, वो गिवन हमें 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये दिया है। और इसमें देखिए सीपी का मान आपको गिवन है। सवाल में देखिए सीपी बराबर कितना दिया है? 0.2417, और कॉमा दिया है सीवी का मान 0.17 और 15, ये मान आपको दिया है। और कह रहा 10 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल बताइए। बेटा, ध्वनि की चाल अब समझिएगा, क्या वायु में ध्वनि की चाल हमें निकालना है 10 डिग्री सेल्सियस पर। ये हमें निकालना है कहाँ पर बेटा? वायु में ध्वनि की चाल निकालना है। ठीक बच्चों, ध्वनि की चाल ये हमें निकालना है। तो आइए बच्चों निकालते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग क्या करेंगे? हम स्टार्टिंग करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल। और ये भी आपको पता है ध्वनि की चाल किस में होगी? वायु में होगी। ठीक है। ध्वनि की चाल का फार्मूला क्या होता है बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कहाँ में? वायु में। अब बताइए फार्मूला क्या होता है बेटा? वी ओ बराबर रूट के अंदर गामा पी बटे डी, ये होता है फार्मूला। क्या होता है बच्चों? ये होता है फार्मूला। ठीक है। अगर हम यहाँ देखें, हमें ना तो पी पता है ना तो गामा पता। ये दो चीज़ पहले हमें निकालना पड़ेगा ना। आइए निकालते हैं बेटा। कहीं कैसे निकालते हैं? पहले यहीं पर आइए निकालते हैं। पहले गामा निकालते हैं। गामा कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा। गामा बराबर फार्मूला होता है सी पी बटे सी वी। बहुत ध्यान से देखिएगा। सी पी का मान कितना दिया? ये देखिए, दिया है ना। कितना दिया है? 0.2417। और सी वी का मान कितना दिया है? ये दिया है बेटा, देख लो। जो दिया वही करिएगा, ठीक है। 1715 डिवाइड दे दो बेटा इनका। बच्चों, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। जब इसका इसमें आप डिवाइड देंगे तो आपका आंसर लगभग लगभग 1.41 के आसपास आएगा। अप्रॉक्सी ये आ जाएगा, अप्रॉक्सी लगभग लगभग। ठीक है, भाग दे के देख लेना। तो अब हमें चाहिए पी। अब हमें क्या चाहिए बच्चों? पी निकालना है। तो एक काम करो, आइए पी निकालते हैं। पी बराबर फार्मूला होता है रो जी एच, रो जी एच। ये होता है फार्मूला पी ज्ञात करने का। किसके लिए? पारे के लिए। पारे के लिए निकालने जा रहा है। ठीक है। आप ये बताइए बच्चों, पारे का घना तो आपको पता है। ये देखिए 13 गुणे 6 इंटू 10⁻³ और जी का मान आपको याद होगा 9.8। बच्चों एक बात और बता दें, जी की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है ना बच्चों। अब एक बात और बता दें, हाइट भी आप याद कर लो उसके लिए, पारे के लिए।
बच्चों ध्यान देना ये बात, किसके लिए? पारे के लिए। पारे के लिए जिसका हाइट माना जाता है पारे के लिए, वो माना जाता है 76 सेंटीमीटर नॉर्मल। क्या बेटा? ये नॉर्मल है, लेकिन आप इसे किस में बदलेंगे? मीटर में। तो क्या हो जाएगा? 76 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। बेटा ये आप याद कर लेना, नॉर्मल। ठीक बेटा, पारे के लिए आप याद कर लो, कभी भी हाइट की तुम्हें ज़रूरत हो, अगर ना गिवन हो तो ये आप याद कर लेना, समान। ठीक बेटा, हाइट तो समान मान, ये आप याद करना हाइट का पारे के लिए। किसके लिए बच्चों? पारे के लिए होता है, अभी काम लगेगा यहाँ पर देखिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? अब यहाँ इंटू में किसका मान रखेंगे? हाइट का। हाइट का मान कितना है बेटा? से मीटर में देखो 76 इंटू 10⁻⁻2। तो बच्चों जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले पावर सॉल्व कर लीजिए। 13.6 इंटू 9.8, अब इंटू 76। और जब यहाँ हाइट सॉल्व करेंगे बेटा, ये -2 है, ये +3 है, तो होके केवल 10 आएगा। ठीक बच्चों, जब बच्चों आप इन सबका गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आप सबका मल्टीप्लाई आराम से बैठ के करिएगा सुकून से। हम यहाँ पर डायरेक्टली इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है वो नोट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका, जब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए तो 1 पॉइंट को आप एक संख्या पहले जाओ, 1 2 3 4 5, तो कुल 5 संख्या पहले पॉइंट को लेके आ गए हैं बच्चों। 5 संख्या पहले, 1 2, देखिए 1 2 3 4 5, 5 संख्या पहले ले आएंगे तो हम क्या करेंगे? 10⁵ ऐसे लिख देंगे, मतलब 10⁵ से डिवाइड कर दिया, 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसमें 10⁵ से डिवाइड किया, पॉइंट यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई भी हमने कर दिया। ये जो यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया। ये किसकी वैल्यू हमको मिल गई बच्चों? पी की। तो हमें इन्हीं दो वैल्यू की तलाश थी। अब इस फॉर्मूले में देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों की चाल हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों? आइए अब आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है? फार्मूले में मान रखना है। ठीक है, आइए मान रखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 मान लें। चलो अब लिखो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आप देखिए V0 बराबर रूट के अंदर क्या है? गामा। गामा की वैल्यू निकाला था 1.41 इंटू पी की वैल्यू अभी लिखा है। बेटा इसको अप्रॉक्सीमेट क्या लिख सकते हैं? ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो इसको एक काम करो, यहाँ एक इंक्रीज़ कर दो तो रिपीटिंग रुक जाएगी। इसी यहाँ पर एक इंक्रीज़ कर देना। ठीक बच्चों, देखिए फिर समझिए इसमें क्या है। जो इसकी वैल्यू है 1.012, तो ये बहुत बड़ा नहीं है रिपीट करने, तो यहाँ एक बढ़ा दो, 3 कर दो, तो ये रब छोड़ दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1.012 को हमने लिख दिया 3 लिखने से ये आगे की वर्ड छूट जाएगा। अगर एक बढ़ा देंगे तो उसके बाद वाला वर्ड छूट जाता है ना बच्चों, क्योंकि 29 लगभग 30 के बराबर होता है। उसके बाद 0 0 मान लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10⁵ ठीक है, तो इसी को आप अप्रॉक्सी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या बच्चों? बटे में क्या है? डी क्या है बच्चों? ये वायु में घनत्व दिया है ना। ठीक है, वायु में घनत्व दिया है, ये जो है आपका, ये नोट कर लो। वायु का घनत्व कितना है? 1.293। तो बच्चों जब इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करके आप देख लीजिएगा आपका आंसर जो आएगा अप्रॉक्सी, इनका मल्टीप्लाई करिएगा। सबसे पहले सबका मल्टीप्लाई करके उसमें डिवाइड दीजिएगा, ये पॉइंट हटा के 0 0 काट दीजिएगा। ठीक है, आइए करके देखते हैं हम। यहाँ देखिए पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे पहले। तो सबसे पहले कितनी, देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 1 2 3 4 5, तो 5 है ना। जब गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा। कैसे? आइए हम हटा के दिखाते हैं। 10⁵ नीचे ऐसे रहने दो, 1.293 इंटू 10⁵ लिख देंगे। क्यों? पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 नीचे बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 3 0 नीचे बढ़ाएंगे, 3 2 5 0 नीचे हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक बच्चों, अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं? जब इनका गुणा भाग करेंगे आप, तो इनका आप गुणा भाग कर लीजिएगा। गुणा करके इसमें 1.2 का डिवाइड दे दीजिएगा, जो आएगा फिर उसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो आएगा अप्रॉक्सी 332.3 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब आप क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई कर लेना, 1.298 से डिवाइड दे देना, जो आया वहाँ लिख लेना, फिर उसमें का रूट निकाल लेना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए बच्चों, ये आ जाएगा क्या हुआ? ये है 0 डिग्री सेल्सियस पर वेग आएगा, लेकिन हमें कितने डिग्री निकालना बच्चों? 10 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है।
तो उसके लिए हम आपको एक फार्मूला बताने चल रहे हैं। आइए देखते हैं। फार्मूला ये होता है v, समझिएगा, v प्रोपोर्शनल टू जो होता है वो होता है रूट टी। क्या होता है बच्चों? रूट टी। तो एक बार हम 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब समझिएगा, अगर ध्यान से दो, जब v 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम एक बार निकालेंगे और दूसरा किस पे निकालेंगे? 10 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस बराबर जब हटेगा तो यहाँ हो जाएगा T1 और T2। ये फार्मूला होगा, कंडीशन बना मान लेना ऐसे, V1 V2 या V0 V10 आप कंडीशन मान लेना, या फार्मूला एक बना लो ऐसे, V1/V2 रूट के अंदर T1/T2, एक ऐसा तो ऐसे फार्मूला बना लो। तो भाई V1 को हमने 0 शो कर दिया और 2 को जो है हमने किससे शो कर दिया? 10 से, ठीक है। अब आप बताइए V0 का मान हमने निकाला है, कितना निकाला बच्चों? यही तो है V0 का, V0 0 डिग्री सेल्सियस है। आप सॉल्व कर लेना बच्चों। अब यहाँ पर क्या है, गुणा करके भाग दे दोगे, जो आएगा यहाँ नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि मान रखेंगे। V0 का मान कितना है? 332.8। ये आपको निकालना है V10 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस का अगर T1 निकालें, आइए बच्चों पहले T1 निकालते हैं। T1 जो है मेरा 0 डिग्री सेल्सियस ताप है, इसको कैल्विन में बदलेंगे 273 आएगा, ठीक है। तो मेरा T1 आ जाएगा 273 कैल्विन। ऐसे T2 निकालो, T2 मेरा है 10 डिग्री सेल्सियस, इसको कैल्विन में बदलेंगे 273 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 283 कैल्विन, ठीक बच्चों। T2 तो मेरे पास T2 भी आ गया और T1 भी आ गया। ये रखते हैं रूट के अंदर। T1 कितना है? 273। T2 कितना है? 283। बच्चों अगर इसका हम डिवाइड दें, क्या दें? डिवाइड, तो मेरा आंसर क्या आएगा? एक काम करो, ऊपर नीचे कर दें, V10 ऊपर कर दो और 332.8 नीचे, इसको भी ऊपर नीचे कर दे रहे हैं, 283 ऊपर हो जाएगा, 273 नीचे। तो दोनों तरफ हमने ऊपर नीचे किया, तो ऐसा हम कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसका इसमें डिवाइड देने जा रहे हैं बच्चों। V10 डिग्री बटे 332.8 बराबर, जब इसका इसमें हम डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? जब इसका इसमें डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 1.036 के आसपास आएगा। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो बच्चों ये आएगा 1.017 वर्गमूल आ जाएगा। अब इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई चला जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ये आपका आंसर है, आप करके आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों दूसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। कह रहा किस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल की 1.4 गुनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा बच्चों कि किस ताप पर, कह रहा किस ताप पर कि जो ध्वनि की 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल है वो कितनी गुनी हो जाएगी? 1.4 V0 हो जाएगी, ठीक बच्चों। माना ध्वनि की चाल, माना ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर, माना ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या है? V0 है या VO है या V0, कुछ भी मान लो, ये हमने मान लिया बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए बहुत ध्यान से, ये तो हमने मान लिया है। अब यहाँ पर किस ताप पर T ज्ञात करना है, तो माना T डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल इतनी हो जाएगी। अब ये हम T ज्ञात करने चल रहे हैं। आइए बच्चों सबसे पहले एक काम करिए, T1 को 0 मानना पड़ेगा, T1 को 0 डिग्री सेल्सियस तो मानना पड़ेगा। इसको कैल्विन में बदलो, क्योंकि कह रहा है ना 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो ये हो जाएगा 273 कैल्विन। T2 को आपने स्मॉल t मान लिया, स्मॉल t निकालना है तो इसको भी तो कैल्विन में बदलोगे, या तभी डिग्री में आएगा, या तो डायरेक्ट T2 निकाल लो आप, ठीक है। बाद में उसको हम उसमें बदल देंगे डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। या तो ये यहाँ पर कैल्विन में बदल लेते हैं तो ये आ जाएगा, कैल्विन में यही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 273 प्लस T कैल्विन, ये कैल्विन सॉरी T कैल्विन, ठीक है। ये मेरा क्या है? T2 भी आ चुका है। अब यहाँ से हम स्मॉल t निकालते, वही मेरा आंसर होगा। कैसे होगा? फार्मूला उसके लिए हमें याद होना चाहिए। फार्मूला हमने आपको बताया है, क्या है फार्मूला? V1 V2 बराबर रूट में T1 T2 मान रखो। V1 का काम बेटा क्या करेगा? ध्वनि की चाल करेगा, VO। V2 अब एक काम करिए, ध्वनि की चाल जो है यहाँ पर समझिए, जो ध्वनि की चाल है
उसे वी नॉट वी वन मान लो, और जो वी टू होगा वो क्या होगा, वी टी होगा, क्योंकि इसी पर तो चाल होगी इसकी। ये मान पाए रखो, वी टी बराबर टी वन कितना दिया है 273, और टी टू कितना दिया है 273 प्लस के टी। अब एक काम करो, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने चल रहे हैं थोड़ा सा। तो वी नॉट बटे वी टी का मान क्या है, वी टी को लिख सकते हो 1.4 वी नॉट बराबर, इसको ऐसे रहना 273 बटे 273 प्लस टी। इसके बाद दोनों तरफ ये कट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, इधर रूट हट जाएगा, तो 273 बचेगा, 273 प्लस टी आ जाएगा। अब 1 का 1 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196, दो संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि एक संख्या बाद पॉइंट है, स्क्वायर में दो संख्या बाद पॉइंट लगा देना। अभी आएगा 273 बटे 273 प्लस टी। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 273 टी 273 प्लस टी, ये प्लस है बच्चों ना, और बराबर 273 गुणे 1.96 ये आ जाएगा। अब इसके बाद बच्चों यहाँ से टी की वैल्यू जब निकालेंगे तो पहले आप इनका गुणा कर लीजिए, ठीक है। गुणा करने के बाद जो आए उसमें आप डिवाइड दे दीजिए। उसके बाद बच्चों हमने टी की वैल्यू निकालेंगे, तो 273 ऐसे रहने दो, इंटू में 1.96 रहने दो, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। बच्चों यहाँ से कॉमन कर लो, क्या कॉमन करेंगे आइए देखते हैं। यदि आप यहाँ से कॉमन करना चाहते हो, क्या 273 कॉमन कर लो, 273 कॉमन कर लेंगे तो आएगा 1.96 माइनस 1 आएगा, क्या आएगा बच्चों 1 ये आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 273, इंटू में केवल बचेगा, जब इसको माइनस करेंगे तो 0.96 बचेगा। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं किस में बच्चों, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं किस में, ये 273 में, तो आपका आंसर आएगा 262, कितना आएगा 262 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा। करके देख लीजिएगा, प्रोसेस कुछ आगे पीछे होगा, ये आपका आंसर होगा। हैं क्या कह रहा है, किस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस के पर ध्वनि की चाल की 1.5 गुनी हो जाएगी। अब एक काम करो बच्चों, माना 0 डिग्री सेल्सियस का जो चाल है वो आप V1 मान लो, क्या मान लो V1 ना, इसको V नॉट लिख दे रहे हैं हम। और जो T डिग्री सेल्सियस किस ताप पर ना, तो T डिग्री सेल्सियस ताप पर जो इसकी चाल है वो मान ले रहे VT, ऐसे मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत V नॉट VT। और कह रहा कितनी गुनी हो जाएगी 1.5 गुनी हो जाएगी। तो कह रहा है जो VT है वो 1.5 गुनी V नॉट की हो जाएगी, ये बात बता रहा है सवाल में, ठीक है। आइए बेटा इसको हम हल करते हैं। फार्मूला क्या होता है, मतलब पहले आप T1 निकाल लो। T1 आपको कितना दिया 0 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन बदलो 273 ऐड करो तो हो जाएगा 273 कैल्विन। ऐसे T2 आप निकाल लो, ताप पता नहीं है तो T डिग्री सेल्सियस है ना, T डिग्री सेल्सियस, T डिग्री सेल्सियस को कैल्विन में बदलोगे 273 होगा। तो अब इसको कुछ कर नहीं सकते, तो T प्लस 273 ही रहने दो, इसको कैल्विन में बदल चुका है ये बच्चों। अब ये मान फार्मूला रखते हैं, V1 V2 बराबर रूट के अंदर T1 T2। V1 की वैल्यू V नॉट है, V2 को वैल्यू VT लिख सकते हैं, V2 को VT बराबर T1 को 273, T2 को T प्लस 273, या तो आप डायरेक्ट T2 का मान निकाल के बाद में 273 घटाओगे तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। अब आप बताइए बच्चों, VT का मान कितना है 1.5 V नॉट बराबर 273 बटे T प्लस 273। अब इसको आगे बढ़ाएंगे हम, आप बताइए बच्चों क्या करोगे। ये V नॉट से V नॉट कट गया, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या, दोनों और वर्ग करने पर वर्ग करो बेटा, तो 1/1.5 का होल स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर इधर भी करेंगे का होल स्क्वायर। बच्चों जब स्क्वायर करोगे तो इसका 225 होगा,
एक संख्या बाद पॉइंट, एक संख्या बाद, दो संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर एक संख्या बाद पॉइंट है तो स्क्वायर करने के बाद दो संख्या बाद लगाना, याद रखना। अब इधर बेटा रूट लगा, इस पर क्या लगा, देखिए रूट है ना इधर, तो रूट का स्क्वायर हट जाएगा, जब स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, तो ये आएगा। तो बच्चों एक काम करिए आप यहाँ पर, अब यहाँ पर क्रॉस गुणा करिए, क्रॉस गुणा, जब इसका इधर गुणा करेंगे इसका, जब इसका आप इधर गुणा करेंगे तो टी प्लस 273 आएगा। इधर हो जाएगा 273 गुणे 2.25 हो जाएगा। अब 273 को उधर ले जाओ तो 273 इंटू 2.25 माइनस 273, यहाँ से कॉमन कर लो। 273 जब कॉमन करेंगे तो 2.25 माइनस 1 आएगा। ठीक है, अब जब आप इससे, आप दो लाइन का और आंसर बचा, देख लीजिए। जब यहाँ 273 1 है ना, जब 273 कॉमन कर लिया तो ये बचेगा। अब इसको माइनस करो तो 273 गुणे, जब आप 2.25 से 1 को घटाएंगे तो आएगा 1.25, घटा के देख लीजिएगा। जब इनका आप गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 341 के आसपास आएगा। देख लीजिएगा पॉइंट में भी आएगा या अप्रॉक्सी 341.25 आना चाहिए डिग्री सेल्सियस में, ये आपका आंसर है 341.25। इसको अप्रॉक्सी 341 भी लिख सकते हैं, ये मेरा आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 17 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा किस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 50 के पर चाल की दोगुनी हो जाएगी। तो एक काम करो बेटा, जब ताप कितना है 50 के है, समझ गया, जब ताप 50 के है तो वेग जो है v1 को मान लो v, और कह रहा किस ताप पर, मतलब ये T2 निकालना है, किस ताप पर ये जो चाल वो दोगुनी हो जाएगी, v2 है वो दोगुनी हो जाएगी, किसकी, इसकी दोगुनी हो जाएगी। सवाल में तो यही कह रहा है। तो आइए बच्चों फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या बताया गया आपको, v1 v2 बराबर रूट में T1 T2। तो v1 का मान v, v2 का मान 2v बराबर रूट के अंदर T1 का मान 50, T2 का मान निकालना है। तो v से v काटा, दोनों तरफ करो स्क्वायर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे बेटा तो 1/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और रूट का स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। अब एक काम करो, कैंची गुणा, क्या करोगे बच्चों, कैंची गुणा। सर कैंची गुणा क्या होता है बच्चों, आइए देख, क्रॉस गुणा करो, इसका इधर इसका इधर, जब T2 का इधर गुणा करोगे तो T2 बराबर ये उधर जाएगा तो 50 गुणे 4 आएगा, तो T2 बराबर 5 चौक 20 200 आएगा, 200 केल्विन। क्या आ जाएगा बच्चों, 200 केल्विन पर इसकी चाल दोगुनी हो जाएगी। नोट कर लो बच्चों इस सवाल को। चलिए बच्चों 18 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, किस ताप पर ध्वनि की चाल 27 डिग्री पर ध्वनि की चाल की दोगुनी हो जाएगी। बेटा जब ताप था मेरे पास 27 डिग्री सेल्सियस, मेरी बात समझिएगा, तब मेरे पास जो v1 है वो v मान लिया हमने। कह रहा किस ताप पर, मतलब T2 अभी हमें ज्ञात करना है, T2 हमें ज्ञात करना है, और ये चाल क्या होती है, दोगुनी, मतलब किस ताप पर जो ज्ञात करना उस पर जो इसकी चाल वो दोगुनी होनी चाहिए पहले वाले की। भाई v का क्या दोगुना होना चाहिए। तो एक काम ये है बच्चों, आइए फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है, v1/v2 बराबर रूट के अंदर T1/T2, ये होता फार्मूला। v1 कितना दिया है v, v2 कितना दिया है 2v, रूट में T1 कितना दिया है, डिग्री सेल्सियस है ना बेटा, आप T1 को पहले उसमें बदलो, किसमें, केल्विन में, तो 273 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये जाएगा 300 बटे T2 कितना दिया है निकालना है, तो v से v कैंसिल, दोनों तरफ वर्ग करो बच्चों, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और 30 इधर इधर वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा बेटा, जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है बच्चों। इसके बाद हम इधर क्रॉस गुणा करने जा रहे हैं, इसका इधर इसका इधर, जब इसका इधर गुणा करेंगे T2 बराबर 3 चौक 1200 केल्विन आएगा, कितना आएगा 1200 केल्विन। इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना चाहते हो तो 1200 में 273 को माइनस कर दो। जब आप 273 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा
927 डिग्री सेल्सियस। ये आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लो बच्चों। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, आइए पढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल कह रहा है किस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल के 1.8 गुनी हो जाएगी। बेटा जब हम ताप कितना था 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसे केल्विन में बदल लें तो 20 में 273 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 83 293 केल्विन हो जाएगा। और कह रहा है तब तब मेरा जो चाल है वो मान लिया V1 है, V1 मान लिया V है। कह रहा किस ताप पर, मतलब ताप ज्ञात करना, लेकिन इसी ताप पर जो वेग है वो दोगुना है पहले वाले का, तो दोगुना नहीं 1.8 गुना है, समझ लीजिएगा कितना है 1.8 गुना है, ठीक है, पहले वाले का 1.8 गुना है पहले वाले चाल का, ठीक है, यही कह रहा है सवाल में। तो आइए T2 निकालते हैं डिग्री सेल्सियस में, ये केल्विन में है, तो फार्मूला आप समझिएगा B1/V2 रूट में T1/T2। मान बताइए बेटा, B1 का मान सर V है, V2 का मान 1.8 V है, T1 का मान 293 है, T2 का मान निकालना है बच्चों। अब यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, V से V कैंसिल, दोनों और वर्ग करने जा रहे हैं, दोनों और वर्ग। बच्चों जब वर्ग करेंगे तो 1.18 का स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर से रूट हट जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर। तो बच्चों अब यहाँ पर क्रॉस गुणा करने जा रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1.8 का स्क्वायर क्या होगा, तो बच्चों 1 पॉइंट अगर एस का स्क्वायर करें, या तो पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दें उधर, आइए स्क्वायर करते हैं। तो बच्चों जो इसका स्क्वायर करेंगे 1.8 का तो 324 आता है, मतलब 18 का स्क्वायर 324 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक संख्या बाद पॉइंट है तो दो संख्या बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो 293 T2। तो बच्चों अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, T2 का मान निकालने जा रहे हैं, तो हो जाएगा 293 इंटू 3.24 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 चौक 12, प्रॉक्सी जो इसका आंसर आएगा 6794 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 949.32, लेकिन ये आएगा केल्विन में। अब इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना चाहते हो तो 949.32 से 273 को घटाना पड़ेगा, जब घटाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 676.32, ये आएगा इसका फाइनल आंसर डिग्री सेल्सियस में। चलिए बच्चों 20 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, किस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस की चाल की 1.2 गुनी होगी। बच्चों जब T1 आपका दिया है 0 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदल लो पहले, तो 273 केल्विन आएगा, ठीक है। और इस पर जो इसकी चाल होगी उसे हम मान लिया V, क्या मान लिया चाल को V। और कह रहा जब किस ताप पर, मतलब ताप निकालना है, किस ताप, सवाल में कह रहा ना किस ताप पर इसकी चाल कितनी हो जाएगी 1.2 गुनी, किसकी, प्रारंभिक की गुनी होगी, ठीक है, याद रखना है, यह है कंडीशन। आइए अब हम सवाल को हल करते हैं। V1/V2 T1/T2 वो भी रूट में होता है। V1 का मान V, V2 का मान 1.2 V बराबर T1 का मान 273, T2 का मान निकालना है। तो एक काम करो बच्चों, V से V काट दिया, अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों ओर वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे बच्चों तो 1.12 का स्क्वायर, इधर से रूट हट जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम क्रॉस गुणा करने जा रहे हैं। T2 बराबर, जब इसका इधर गुणा करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इधर गुणा करेंगे तो 273 आएगा। बच्चों जब आप इसका इधर करेंगे तो 1.2 का होल स्क्वायर ही रहने दो, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, इसका स्क्वायर हमने ऐसे रहने दिया है। अगर आप चाहें 273, इसका स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, 12 का स्क्वायर, और दो संख्या बाद पॉइंट लगा दो तो ये आ जाएगा।
बच्चों जब आप इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा? बच्चों जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 393.12 डिग्री से कैल्विन में आएगा। किस में आएगा ये कैल्विन में आपका आएगा आंसर। किस में आएगा? कैल्विन में। लेकिन आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो आप क्या करेंगे? 273 को माइनस कर देंगे। 273 को माइनस कर दो। जैसे आप माइनस करोगे 273 तो आपका आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, 120.12। बेटा यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, ये गलती से लग गया। यहाँ पर पॉइंट होगा बच्चों डिग्री सेल्सियस में। ये आपका आंसर आ चुका है। केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 को घटा दिया गया है। चलिए बच्चों 21 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं। क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर? कह रहा है ऐसे तापमान की गणना कीजिए जिस पर वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल से दोगुनी हो जाए। तो बच्चों अब ये समझो, मान लिया जो मेरा पहला टेम्परेचर है वो कितना मान लेट कर ले रहे हैं हम? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना मान लिया? 0 डिग्री सेल्सियस। बच्चों इसको पहले कैल्विन में आप बदल लो। किस में बदलोगे? कैल्विन में। 273 कैल्विन आ गया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इस पर मान लिया जो इसका वेग है, वेलोसिटी, वो मान लिया v है। कितना बच्चों? v है। और कह रहा है बेटा यदि ऐसे ताप की गणना कीजिए जिस पे बेटा ये दोगुनी हो जाए, वेलोसिटी कितनी हो जाए? सवाल पढ़िए, देखिए कितना दिया है? दोगुनी हो जाए, मतलब 2 टाइम्स हो जाए पहले वाले चाल का। तो बच्चों फार्मूला हम आपको बताने चल रहे हैं। फार्मूला होता है v1/v2 बराबर रूट में T1/T2। ये होता है फार्मूला। ठीक है, टेम्परेचर है यहाँ पर T1 T2। तो v1 का मान v दिया है, v2 का मान 2v दिया है, बराबर T1 का मान 273 है, T2 का मान निकालना है, v से v कैंसिल, दोनों तरफ वर्क करो, 1/4 आएगा, बराबर जब वर्क करेंगे रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा। कैची गुणा करेंगे, T2 बराबर 4 इधर आएगा, 273 इंटू 4, T2 बराबर गुणा करो इसमें, 4 तिहाई 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 तिहाई 12 का 2 हासिल लगा 1, और कितना हो जाएगा बेटा? 4 तिहाई 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 सत्ते 28 और 1 29 का 9 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 2 10। इतना आ जाएगा कैल्विन। कितना आ जाएगा बच्चों? इतना कैल्विन। इसको उसमें बदलो डिग्री सेल्सियस में, तो माइनस कर दो। कितना माइनस करोगे? 273 माइनस कर दो, 1 हासिल लो, 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा। अब यहाँ बचेगा 8 में से 7 जाएगा, 1 बटेगा। अब यहाँ पर 10 से 2 जाएगा, 8 बटेगा। तो बच्चों T2 आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। ये मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। किस ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस ताप के सापेक्ष वायु में ध्वनि की चाल में 2% की वृद्धि हो जाती है? T1 दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसे आप कैल्विन में बदल लो। 273 ऐड करेंगे तो 273 कैल्विन आएगा बच्चों। और इसका चाल मान लिया जो v1 है वो v है। क्या है? v1 जो है वो v है। कह रहा किस ताप पर जो v इसकी वेलोसिटी, इसमें 2% की वृद्धि हो जाएगी। तो v2 जो है इसमें 2% की वृद्धि कर दो भाई, v में 2% निकाल के जोड़ दो। ठीक है, अब इसमें वृद्धि करने का मतलब तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए कर लेते हैं। यहाँ पर v2 बराबर v प्लस v इंटू 2/100 आएगा। एलसीएम लेंगे तो नीचे 1 मानेंगे तो 100v प्लस 2v/100। तो v2 आ जाएगा मेरा 102v/100। ये क्या आ गया? v2 आ चुका है। परसेंट को निकाल लिया। ठीक बेटा, जब वृद्धि कहे तो वृद्धि में बेटा
इनिशियल में देखो पहले तो v था, इसमें 2% हमने और ऐड कर दिया, ठीक है, ऐसे निकाल लेना। अब फार्मूला क्या होता है बच्चों, v1/v2 रूट के अंदर t1/t2। तो v1 का मान कितना दिया बच्चों v2 का मान कितना दिया बच्चों 102v, और बटे वाला ऊपर पहुंच जाएगा बेटा, बटे में जो बटे वो ऊपर पहुंच जाएगा। t1 दिया 273/t2। तो बच्चों v से v कैंसिल कर दो अगर आप चाहो, v से v कैंसिल। बच्चों क्या बचा 100/102 बराबर रूट में क्या आया 273/t2। बच्चों हम सोचे दोनों तरफ वर्ग करें, दोनों ओर वर्ग करने पर बच्चों वर्ग करो तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको 2 बार लिख दे बच्चों। आइए 2 बार लिखते हैं इसको हम, इसको 2 बार आइए लिखते हैं 100 गुणे 100/102 गुणे 102 बराबर, अब जब इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा। तो बच्चों t2 का मान निकालने जा रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। t2 को मान निकालेंगे, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर, तो 273 गुणे 102/1 2 3 4। बच्चों इनका गुणा करिए, इनका गुणा करने में जो भी आए उसमें 1000 का डिवाइड दे देना, ठीक है। फिर क्या होगा ये बताते हैं। हेलो बच्चों, जब इन सब का आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2840292/10,000। बच्चों जब 10,000 से इसमें आप भाग देंगे तो 1 2 3 4 संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। केल्विन में, किस में आएगा, केल्विन में। लेकिन आपको निकालना डिग्री सेल्सियस में, तो आप कितना घटा देंगे इससे 0292 केल्विन। बेटा इसको अप्रॉक्सीमेट ये लिख दे रहे हैं, पॉइंट के बाद छोड़ दे रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, लगभग सेम ही आएगा 284। इसमें को ऐसे लिख दे रहे हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 02 है, तो छोड़ दो ना, बहुत 2 संख्या लेते हैं 02 को, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लगभग में भी लिख सकते हैं। इससे 273 घटा दो, 273 घटाएंगे तो कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेट हमारे हिसाब से एक आएगा 11 डिग्री सेल्सियस आएगा। यही मेरा आंसर है, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा किसी ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 332 है। तो बच्चों माना T1 ताप पर जो इसका V1 है, चाल है कितना है 332 मीटर पर सेकेंड है ना, किस T1 ताप पर, ठीक है। और कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, और कह रहा है अचानक वायुमंडल के गर्म हो जाने पर ध्वनि की चाल इतनी हो जाती है 338.5, मतलब ना, तो गर्म होने का मतलब वो ताप पहले T1 था, अब T2 हो गया, चेंज हो गया ताप। अब इसका जो वेलोसिटी है कितनी हो गई है 338.5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई बच्चों 3 है, ठीक है, 338 मीटर पर सेकेंड हो गई है, ठीक बच्चों। हाँ, अब क्या कह रहा है, और आगे क्या कह रहा है बच्चों ना, कह रहा ताप में वृद्धि ज्ञात कीजिए, मतलब डेल्टा टी ज्ञात करना, ताप में वृद्धि ज्ञात करना है बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक फार्मूला लिखेंगे। ये जो फार्मूला है आप समझिएगा, VT बराबर V0 प्लस 0.61 T1 ये होता है फार्मूला। ये क्या होता है फार्मूला। तो पहले आइए 1 वाले केस में कंडीशन बनाते हैं, VT1 बराबर V0 प्लस 0.61 T1, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरा कंडीशन VT2 बराबर V0 प्लस 0.61 T2 बराबर इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को हम सोच रहे हैं कि घटा दें, क्या करें बच्चों, दोनों को लेस कर दें, माइनस कर दें, ठीक है। बेटा 2 से 1 को माइनस करो। बेटा जब 2 इक्वेशन ये हैं, VT2
माइनस VT1। जब लेस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा ना। अब बेटा किससे, सेकेंड वाले से 0.61 T2 माइनस 0.61 T1, यही तो आएगा। अब एक काम करो बच्चों, यहाँ इनका मान क्या है 300, इसका मान पहले बताइए। इस VT2 का मान कितना दिया भाई, मतलब VT2 भाई V2 मान लो ना, कितना दिया है V2 मान लो या VT2, बात एक ही है, यहाँ T भी लगा सकते हैं या 1 2 हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो V2 का मान कितना 338.5 माइनस माइनस कितना करेंगे VT1 का मान कितना दिया है 332, बराबर इन दोनों कॉमन कर लो, 0.61 कॉमन कर लेंगे तो T2 माइनस T1 आएगा। तो बच्चों इसको माइनस जब करेंगे तो कितना आएगा 6.5 आएगा। क्या आएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो 6.5, यहाँ से कॉमन करेंगे 0.61 कॉमन कर लेंगे तो T2 माइनस T1 आएगा। तो बच्चों एक काम करिए, इसको नीचे लगा दीजिए, तो 6.5 0.61 बराबर, इसको हम डेल्टा T लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं डेल्टा T, इसको नीचे लगा दिया, पॉइंट के बाद एक जीरो बढ़ा दे रहे हैं ताकि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाए। तो डेल्टा T बराबर आएगा 650/61, 650/61। अब इसमें हम भाग देंगे तो ये अप्रॉक्सी आंसर आएगा 10.65 डिग्री सेल्सियस। बच्चों नोट कर लो इसको आप। 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है 24 नंबर सवाल में, आइए ध्यान से देखिए। कह रहा किस ताप पर ध्वनि की हाइड्रोजन में वही चाल होगी जो 100 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन में है। तो ताप पता नहीं है, आप T1 को T मान लो भाई, मान लिया T1 जो है T, अब T निकाल लो, वही आपका T1 हो जाएगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और कह रहा है वही चाल ना, वही चाल 100 डिग्री सेल्सियस पर, किसके लिए बेटा, ये हाइड्रोजन के लिए बता रहे हैं हम, H2 के लिए, ठीक है। और कह रहा जो इस, और कह रहा 100 डिग्री सेल्सियस पर T2 हमको दिया 100 डिग्री सेल्सियस, क्या दिया बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस दिया, इसे केल्विन में आप बदल लो तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन हो जाएगा। ये T2 दिया है, क्या दिया ये T2 दिया, बोलो ना। ऑक्सीजन, बहुत ध्यान देना, ये हाइड्रोजन और ये क्या है O2 है, ऑक्सीजन है, ये क्या है मेरे पास ऑक्सीजन, और ये क्या है मेरे पास हाइड्रोजन, दो एलिमेंट ये है, ये ध्यान दीजिएगा। और कह रहा है ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के घनत्व दिया बेटा, डेंसिटी, मतलब डी, पहले क्या दिया है ऑक्सीजन DO2 रेशियो और DH2, इसका जो डेंसिटी दिया 16.1। तो बच्चों आपको एक बात बता दें, अगर डेंसिटी में रेशियो दिया है तो डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं, इसलिए आप इसी से क्या लिख सकते हैं MO2 रेशियो MH2 भी निकालोगे तो यही आएगा सिमिलरली, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं, घनत्व और अणुभार एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो इसी से आप नोट कर लेना, ऐसे भी लिख सकते हैं अणुभार। ये क्या है बच्चों, ये घनत्व है, इसे अणुभार बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो घनत्व होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है अणुभार के, ठीक है। अब समझिएगा फार्मूला, और दोनों का वेलोसिटी सेम है। सबसे पहले लिखेंगे H2 के लिए, फार्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला आपका होगा VH2 बराबर रूट के अंदर गामा R T1 बटे MH हाइड्रोजन के लिए ना H2 लिख दो, या तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मान रखो बेटा, मान ना रखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 ना मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मत मानो। अब बच्चों किसके लिए लिखेंगे O2 के लिए, O2 के लिए चाल, के लिए चाल क्या होता है फार्मूला बच्चों, VO2 बराबर रूट के अंदर गामा R T2 बटे
MO2। अब सवाल में देखिए कह रहा है प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार में कह रहा है जो VH2 है वही VO2 है, मतलब दोनों की स्पीड बराबर है। तो VH2 का काम ये कर रहा है गामा RT1 बटे MH2, इसके बाद गामा RT2 बटे MO2। अब दोनों तरफ स्क्वायर करिए बेटा, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो स्क्वायर भी हट जाएगा। तो एक काम करो T1, तो क्या निकालना है हमको, T1 निकालना, तो T1 बटे T2 इसको नीचे लगा दिया, अब इसको उधर भेज दिया MH2 बटे MO2। मान रखो बेटा T1 का मान नहीं पता है, T1 को T लिख दें, यहाँ T1 को T लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। T2 को 373, MH2 ध्यान से देखो, अब ये समझिए, अब देखिए MO2 का मान 16 है, MH2 मान 1 है, तो MH2 का मान 1 है, 1 बटे MO2 का मान 16 है। अगर कंपेयर करें तो ये इसके बराबर आ रहा है, ये इसकी जगह पर आ रहा है, तो हम इसकी जगह ये रख दो, वही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। MO2 का मान 16 है। ठीक बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको इधर भेजेंगे। T बराबर आएगा 373 बटे 16। अब इसको डिवाइड दो बेटा, 373 में जब 16 का हम भाग देंगे बच्चों तो क्या आएगा बच्चों, जब आप इसका डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 24.06 केल्विन। किस में आएगा, केल्विन में। आप इसे डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं। डिग्री सेल्सियस में लिखने के लिए आपको पता है घटाया जाएगा, कितना घटाया जाएगा, 273, आप इससे घटा देना। देखिए बच्चों 2406 में 273 अगर माइनस करेंगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा। अब क्या आएगा आप लोग अंदाज़ा लगा दीजिएगा, अप्रॉक्सी घटा लीजिएगा, कहीं रफ में आइए घटा के दिखाते हैं हम। तो घटे 273 से ये घटा लेना, अप्रॉक्सी आपका आंसर आएगा जो अप्रॉक्सी लगभग 249 समथिंग। या तो इसको एक काम करो 0.06 में केवल 24 और 273 लिखो ऐसे, ठीक है। जब इसको तुम आप घटाओगे, क्या जब आप इसको घटाओगे तो आपका आंसर आएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, T का मान जब घटाओगे तो 249 आएगा, माइनस का भी 249 डिग्री सेल्सियस आपका ये आंसर है, नोट कर लो। तो 25 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा। 25 नंबर सवाल में कह रहा किस ताप पर ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल वही होगी जो 28 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन में है। तो बच्चों कह रहा किस ताप पर निकालना है और ऑक्सीजन का निकालना है, और कह रहा T2 आपको दिया, देखिए 28 डिग्री सेल्सियस, इसे आप केल्विन में बदलो, 273 जोड़ोगे तो ये केल्विन बदल जाएगा, ये हो जाएगा 301 केल्विन। ये नाइट्रोजन के लिए है, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए है। दोनों की चाल सेम है। और एक बार बच्चों यहाँ पर आपको अणुभार दिया है ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का, तो जो M2 है M1 है वो MO2 का काम करेगा। इसका मान कितना दिया है, MO2 का मान दिया है 32, और जो आपका M2 है वो MN2 का काम करेगा, MN2। अब इसका मान कितना दिया है 28। ठीक बच्चों, ये आप याद रखिएगा, MN2 और MO2। फार्मूला क्या होता है बच्चों, आइए हम आपको फार्मूला बताते हैं। जब चाल समान हो तब ये फार्मूला लगाना, ये क्या T1 समझिएगा बच्चों, T1 बटे T2 M1 बटे M2, ये फार्मूला लगाना। T1 निकालना है, T2 301 केल्विन, M1 का काम 32, M2 का काम 28। 4 से काट लो इसको, चाहे 4 से काटो, तो लोग काट ले रहे हैं अभी। 301, 4 8 32 और 4 7 28, इसको इधर भेज दो, तो 8 गुणे 301 बटे 7। ठीक बच्चों, अब आप काम करो, इनको गुणा करो, 8 एकम 8 0, 8 त्रिक 24 बटे 7। बच्चों अब इसमें 7 का आप भाग दो। बच्चों जब आप इसमें 7 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 344 केल्विन। भाग दे दीजिएगा,
344। अब इसको बेटा उसमें बदलो, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए माइनस कर दो 273। और जैसे बेटा 273 माइनस करोगे वैसे आएगा 71 डिग्री सेल्सियस, जो आपका आंसर है, नोट कर लो। बच्चों 26 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस पर हीलियम। बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस में हीलियम में ध्वनि की चाल। बच्चों एक तरफ हीलियम लिखो, हीलियम में T1 का मान दिया 0 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलो, 273 जोड़ दो, तो ये हमारा आ गया 273 केल्विन। ठीक बेटा, चलो। और कह रहा है इसमें ध्वनि की चाल दिया है, वी हीलियम जो दिया है ध्वनि की चाल, हीलियम की जो चाल दिया 960 मीटर पर सेकेंड। और कह रहा उसी ताप पर हाइड्रोजन में, उसी ताप पर, ताप सेम है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ताप सेम है। अब H2 के लिए देख लो, हाइड्रोजन के लिए H2 मतलब क्या? हाइड्रोजन। ताप वही है बेटा, ताप T2 हमारा वही है, मतलब कितना? 273 केल्विन है T2 की। ध्वनि की चाल क्या होगी, मतलब VH2 क्या होगी? ठीक है, हीलियम व हाइड्रोजन के लिए गामा का मान दिया है, समझिएगा, हीलियम व हाइड्रोजन के लिए गामा का मान दिया, उनके अणुभारों का अनुपात दिया है। तो बेटा गामा जो दिया है, गामा एक दिया है हमें पहले हीलियम के लिए, कितना दिया है? 1.67। अब समझना। और उसके बाद गामा का मान जो दिया है हाइड्रोजन के लिए वो दिया 1.40। और इनके अणुभार का अनुपात दिया है, मॉलिक्यूलर वेट का, मतलब M, पहले हीलियम फिर रेशियो M हाइड्रोजन, इनका रेशियो दिया है 2:1। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमें फाइंड क्या करना है बेटा? हमें यहाँ पर फाइंड करना है ये चीज़। सवाल को एक बार पढ़ लो और इस वैल्यू को, वीडियो को रोक कर पहले नोट कर लो। आइए बच्चों, सबसे पहले हीलियम के लिए, हीलियम के लिए चाल का फार्मूला क्या होता बच्चों? बहुत ध्यान से देखिएगा, V बराबर रूट के अंदर गामा RT/M, ये होता है फार्मूला। तो हीलियम के लिए बच्चों देखो, हीलियम के लिए चाल का काम कौन कर रहा है? अब इसे चाहे H ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहो लिख दो। तो देखो चाल जो है हीलियम के लिए, चाल कितना है? देखो हीलियम के लिए चाल 960 है, ये जो लगाया गया है ये बताया गया हीलियम का है, ठीक है, इस वजह से चाल कितना दिया है? 960। और रूट गामा का मान कितना दिया हीलियम में? हीलियम में गामा का मान 1.67। कितना बच्चों? 1.67। चलो अब आर की वैल्यू तो कोई फ़ायदा होगी नहीं, रहने दो भाई। और T1 का मान 273 है। M का मान दिया है हीलियम के लिए ना बेटा, हीलियम के लिए रेशियो में है, तो 2M अलग अलग करना चाहो कर लो, ME इसको लिख सकते हैं 2M, और MH2 को निकालें तो 1M ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख दें बेटा? हीलियम का अगर निकालें रेशियो में तो यहाँ 1 भी मान सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, तो है ना, या तो 2 भी मान सकते हैं, तो कोई फ़र्क उसका नहीं पड़ता। तो M का मान क्या होगा? किसके लिए है ये? हीलियम के लिए ना, हीलियम का 2 है तो 2M लिख दे, भी कट जाएगा, समीकरण 1 मान लो। अब हम निकालने जा रहे हैं किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, H2 के लिए चाल। ठीक है बच्चों, आइए फार्मूला वही होगा V2, अब यहाँ 2 लगा देंगे, गामा RT2/M2। तो बच्चों बताना है बहुत ध्यान से, V2 का मान निकालना है। V2 को क्या लिख सकते हो? VH2 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये V2 मानो या V2 मान लो या VH2 मान लो, क्योंकि किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ H2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गामा का मान मतलब हाइड्रोजन लिखा ना यहाँ पर H2 के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए गामा का मान 1.40, RT का मान 273/M2, M2 का मान क्या है? 1M है, समीकरण 2। दोनों को भाग दे दो, 1 में 2 का या 2 में 1 का भाग दे दो, VH2/M2
960 भाग दे रहे हैं बच्चों, और उसके बाद रूट है 140 R 273 बटे 1M। तो बच्चों रूट को कॉमन कर ले रहे हैं, दोनों रूट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका भाग दे रहे हैं 1.67 R 273 बटे 2M। तो बच्चों ध्यान से देखो, M से M, R से R, 273 से 273 कट जाएगा, यहाँ पॉइंट होगा तो पॉइंट से पॉइंट भी कट जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बचेगा क्या, VH2 बटे 960 बराबर रूट में ऊपर 140 और नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे बचेगा 167। समझिएगा मेरी बात। अब आप देखिए क्या है आपके पास बचा है। तो अब एक काम करो, इनका गुणा करो, डिवाइड दो, रूट निकालो पहले। ठीक है, चलिए बच्चों पहले हम क्या करते हैं, इनका गुणा करते हैं। VH2 बटे 960 बराबर, गुणा करेंगे 14 दूनी 28, तो रूट के अंदर आएगा 280 बटे 167। अब भाग दो बच्चों, जब भाग देंगे 280 में 167 का, तो आपका आंसर आएगा 1.295, ये आएगा। अब इसका रूट निकालेंगे बेटा, जब रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा, इनका डिवाइड देना, उनका जब रूट निकालोगे तो ये आ जाएगा। ठीक बच्चों, जब इसका डिवाइड देना उनका रूट निकालोगे ये आ जाएगा। तो VH2 बराबर 1.295। अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों इनका आप मल्टीप्लाई करोगे, किनका, जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 1243 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आएगा। नोट कर लो बच्चों। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।